भारत सरकार और भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने फ्री मूवमेंट रिज्यूम (एफएमआर) को समाप्त कर दिया है, जिससे अब भारत और म्यांमार के बीच की सीमा को पूर्ण रूप से सील करने की योजना बनाई गई है। यह फैसला पहली बार भारत के इतिहास में लिया गया है, जिसके चलते भारत और म्यांमार दोनों देशों में विवाद और विरोध की स्थिति बन गई है। सरकार की इस नीति के तहत पूरी सीमा पर बाड़बंदी फेंसिंग की जाएगी, जिससे गैरकानूनी आवाजाही और अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। हालांकि इस फैसले का विरोध नागा और कुकी जनजातियों द्वारा किया जा रहा है, जो लंबे समय से सीमा पार स्वतंत्र आवागमन की सुविधा का लाभ उठा रहे थे। भारत सरकार और भारतीय सेना ने अलगाववादी तत्वों के एक और बड़े सपने को चकनाचूर कर दिया है। कुकी और नागा जनजातियों के कुछ संगठन जोलीलैंड नामक एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे, जो भारत और म्यांमार के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने पर केंद्रित था। जोलीलैंड आंदोलन मुख्य रूप से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के कुछ हिस्सों और म्यांमार के तंगांग क्षेत्र को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करता है। यह मांग करने वाले संगठन यह तर्क देते रहे हैं कि उनकी संस्कृति, इतिहास और पहचान को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना ने इस अलगाववादी सोच के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ब्रिटिश शासन के दौरान कुकी जनजाति स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्रों में निवास करती थी, लेकिन भारत और म्यांमार की आजादी के बाद उन्हें अलग अलग देशों में बांट दिया गया। कुकी नेताओं का कहना है कि उनकी पहचान और संस्कृति को नजरअंदाज किया गया है और वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि एफएमआर समाप्त होने से क्या बदलेगा। एफएमआर के तहत भारत और म्यांमार की सीमा से लगे 16 किलोमीटर तक के इलाके में रहने वाले लोग बिना वीजा के आवाजाही कर सकते थे। यह व्यवस्था सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण थी, जो वर्षों से पारंपरिक रूप से एक दूसरे के इलाकों में आते जाते रहे हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने इस सुविधा को समाप्त करने का फैसला लिया है, जिससे सीमा पार से हो रही अवैध गतिविधियों, तस्करी और अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। आइए जानते हैं भारत सरकार के इस फैसले के दूरगामी प्रभाव क्या-क्या होंगे। सीमा सुरक्षा मजबूत होगी और अवैध घुसपैठ और म्यांमार से हो रही गतिविधियों पर रोक लगेगी। अलगाववादी आंदोलनों को झटका लगेगा और जोलीलैंड जैसे अलगाववादी विचारों को समर्थन मिलना मुश्किल होगा। इसके अलावा जनजातीय समुदायों का असंतोष बढ़ सकता है। कुकी और नागा समुदाय इस फैसले का कड़ा विरोध कर सकते हैं, जिससे पूर्वोत्तर में तनाव बढ़ सकता है। इसका भारत म्यांमार संबंधों पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही सीमा पर सख्ती से म्यांमार की सरकार के साथ द्विपक्षीय संबंधों में नई चुनौतियां आ सकती हैं। भारत सरकार का यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि इसका असर सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले जनजातीय समुदायों पर भी पड़ेगा। सरकार अब सीमा क्षेत्र में बाड़बंदी को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि अवैध गतिविधियों पर स्थायी रूप से रोक लगाई जा सके। इस फैसले का असर आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट होगा, लेकिन एक बात तय है कि भारत ने अपनी अखंडता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अलगाववादी आंदोलनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।